बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। अब आज की खास चर्चा हम करेंगे कि कौन थे अफवाह फैलाने के पीछे जो ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए थे। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून और प्रावधानों को लेकर अभी तो प्रक्रिया पर चर्चा होनी है, अभी कुछ लागू नहीं हुआ है, प्रक्रिया पर चर्चा होनी है। लेकिन इस बीच सजा और कार्रवाई को लेकर अफवाह तेज हो गई और ट्रक ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए। तो यह कैसे अफवाह फैली? नए कानून में दुर्घटना पर सजा के प्रावधान के खिलाफ 2 दिनों से चल रही हड़ताल हालांकि सहमति बनने के बाद समाप्त तो हो गई, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू करने से पहले अभी तो कई तैयारी होनी बाकी है। टेक्नोलॉजी से लेकर फोरेंसिक जांच और पुलिस रिसर्च और ट्रेनिंग पर चर्चा अभी जारी है। और इस साल ये जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, इसके पूरी होने के बाद ही नए कानून पर नोटिफिकेशन जारी होगी, अभी कुछ हुआ नहीं है। और इस दौरान 3000 से भी ज्यादा मास्टर ट्रेनर, विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सभी तैयारियों के साथ ही फोरेंसिक एविडेंस के लिए 900 वैन तत्काल लगाए जाएंगे, जो कि सबूत इकट्ठा करने के लिए लगाए जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर सजा को लेकर परोसी जा रही थी, तो उसका असर भी हुआ और नतीजा यह हुआ कि 2 दिनों की हड़ताल ने देश में करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया। देश भर में लोगों ने परेशानी का भी सामना किया, अलग अलग तरह की परेशानियां हुई लोगों को। केंद्रीय गृह सचिव ने खुद लोगों के सामने आकर कहा कि नया कानून और प्रावधान अभी लागू ही नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से परामर्श किया जाएगा। लेकिन जरा देखिए कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि वाहन चालक कई बार लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और किसी की दुर्घटना होने पर भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। इस कानून में पीड़ित व्यक्ति की संवेदना के मद्देनजर नए कानून को समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिसको आप मारकर भाग जाते हैं, उनके नजरिए से सोचिए। पहले रोड एक्सीडेंट में घायल को तड़पता छोड़कर भाग जाएं या फिर घायल को अस्पताल पहुंचाएं, एक जैसा ही कानून था और एक जैसी ही सजा थी। लेकिन अब गलती से एक्सीडेंट अगर हो जाता है और ड्राइवर अगर घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है या पुलिस को सूचित करता है, तो नए कानून के मुताबिक यह केस जमानती होगी, जमानत मिल जाएगी। और अगर ड्राइवर ऐसा करता है तो उसको सजा भी कम होगी और घायल की तो जान बचेगी ही। अगर ड्राइवर घायल को छोड़कर भाग जाता है नए कानून के मुताबिक, तब जाकर केस गैर जमानती होगी और यह सजा सभी वाहनों पर लागू होगी। कोई ट्रक ड्राइवर की सिर्फ बात नहीं है। लेकिन ट्रक ड्राइवरों को कुछ गलत बताया गया कि कानून लागू हो गया जिसमें 10 साल सजा, 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यह अफवाह फैला दी गई। कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, अपने सोशल मीडिया टूल किट के समर्थन में उतर गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दादागिरी नॉट, ओके मोदी जी। यह कांग्रेस का व्यवहार है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की ट्रक ड्राइवर के साथ दोस्ती को पेश की और सोशल मीडिया पर जबरदस्त हमलावर रुख अपना लिया। तो देश में एक तरफ रामलला विराजमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच देशव्यापी हड़ताल में कुछ लोग तो बड़ी साजिश भी देख रहे हैं कि यह टूल किट की साजिश है। सवाल यह है कि यूपीए के दौर को याद कीजिए। हड़ताल को लेकर तो ट्रक चालकों पर एनएसए तक लगा दिया गया था, सेना उतारने की भी धमकी दे दी गई थी उस दौरान। नए कानून की बात करें तो लंबी चर्चा और एक्सपर्ट की राय से बना है। यह कानून सजा की नहीं बल्कि न्याय की बात करता है, फिर भी टूल किट अफवाह फैला रहा है। तो खैर, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल केंद्र सरकार से बातचीत के बाद खत्म हुई।
तो इस बैठक के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन पर नए कानून और प्रावधान अभी लागू ही नहीं हुए हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। तो अब सवाल यही उठ रहा है, कानून लागू हुआ नहीं, बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, कौन खेल खेल रहा था इस बीच में, इसी पर चर्चा करेंगे। जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत विक्रम सिंह जी आपका इस चर्चा में। मैं आपसे जोड़ करके, क्योंकि मुझे लगता है कि सुरक्षा स्थितियों पर जो पैनी नज़र और जो बिल्कुल स्पष्ट समझ आप रखते हैं ना, तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे लगा कि आप सबसे अच्छे होंगे। मैं आपसे ज़रूर टिप्पणी लूँगा। पहले ज़रा विनोद जी के ज़रिए चर्चा को विस्तार देता हूँ। विनोद जी, सवाल यही उठ रहा है कि भाई कौन ये अफवाह फैला रहा था और ये मकसद क्या था उनका, जो कि एक बैठक में ही स्थिति साफ हो गई और ट्रांसपोर्टर समझ गए कि यहाँ तो कुछ और ही कौवा कान लेकर के उड़ा, कौवा के पीछे लोग दौड़ रहे थे। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय न्याय संहिता में सजा की बात नहीं है, न्याय की बात है। और ये पूरा डिस्कशन जो है पूरा के पूरा न्यायिक संहिता का, उसमें सिर्फ न्याय की बात जब है तो उसके न्याय की बात को लेके और जिस तरह से जो भ्रम फैलाया गया था उस टूल किट के साथ में, जब आप अभी अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि उस पहले दिन के हड़ताल के दिन से ही आप देखिए कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, जो एक्स हैंडल है, उस हैंडल पे लिखा गया था कि ये दादागिरी नॉट ओके मोदी जी। अच्छा, ये आप सोच सकते हैं कि एक कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पार्टी के तरफ से उनका तो दुर्भाग्य आईटी सेल जो भी है, उसने अगर लिखा दादागिरी नॉट ओके मोदी जी, शायद वो इस बात का जवाब देना चाह रहे थे। कभी इसी ट्रक पे लिखा गया था कि मैं भी चौकीदार। बिल्कुल। तो वो सियासत का ये खेल देखिए कि किस तरीके से, और टाइमिंग देखिए कि इसको लेके जो सोशल मीडिया में भ्रम फैलाया गया और इस भ्रम को इस तरह से किया गया कि 2 दिन में भारत में कम से कम आप कह सकते हैं कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पे थी पूरे देश में। आप देखिए महाराष्ट्र लोगों को कितनी परेशानी से लेके आप बिहार से लेके आप झारखंड में चले जाइए, हर जगह अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया था। और जब ये पूछा गया कि भैया ये कानून क्या है और कानून की किस कानून की बात आप करते हैं, तो वो उन्हें नहीं मालूम था। सिर्फ सोशल मीडिया पे ये कहा गया था कि ये प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ये न्याय संहिता का जो बिल है वो कानून बन गया है जी। तो क्या ये देश के लोगों को ये जानने का हक नहीं था कि भाई वो एक बार ये पूछ लेते, या वो सोशल मीडिया के जो किट हैं जो इस बात को चला रहे थे, टूल किट्स, वो इस बात को एक भ्रम में इस बात को भी पता कर लेते कि ये प्रावधान कानून बनने के बाद उसके प्रावधान और प्रक्रिया में भी एक प्रोसेस है। ये नया कानून बनने के बाद जब सबसे बड़ी चैलेंज जो देश में ये है वो टेक्नोलॉजी की है। ठीक है। जो संपूर्ण थाना क्षेत्रों की बात आप करें कि अभी फोरेंसिक लैब के जरूरत पड़ेगी और उसके लिए गवर्नमेंट ने 900 ऐसे वैन जो है, फोरेंसिक वैन जो है वो पूरे देश में अलग अलग रीजन में देने की योजना बनाई है। टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, जो मास्टर ट्रेनर होंगे, जो अलग अलग जगह पे इन सारी जो नई जांच की प्रक्रिया है उसके साक्ष्यों के साथ में उस चीज को अपने हिसाब से वहां प्रोफेशनल को ट्रेंड करेंगे या पुलिस अधिकारी को ट्रेंड करेंगे। इसके बाद वो नोटिफिकेशन होगा और नोटिफिकेशन होने के बाद ये जमीन पे ये कानून का वो प्रावधान सारे लागू होंगे। उसके बीच में अगर ये कोई र्यूमर से इतना बड़ा आपने देश के साथ में अगर नुकसान किया है तो ये कह सकते हैं गंदा खेल है, साजिश का हिस्सा। ये गंदा खेल खेला जा रहा था। विक्रम सिंह सर, मैं इसमें 2 चीजें समझ रहा हूं। एक तो अफवाह का एंगल है ही कि देखिए अफवाह का खेल किस तरह खेला गया, और दूसरी बात ये कि रिपोर्ट कहती है कि 90% घायलों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। तो
तो ये जो अगर जो समझ करके लड़ाई लड़ रहे थे नए कानून के खिलाफ, तो ये क्या इसलिए लड़ रहे थे कि हमारा यह अधिकार है कि तड़पते हुए को हम छोड़ करके मरने के लिए छोड़ सकते हैं, इस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे ये? अत्यंत आपत्तिजनक। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में यह स्पष्ट किया था, क्या ये टूल किट का कोई भाग है? मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि इस प्रकार के भ्रम और इस प्रकार की एक अफवाह फैलाना एक टूल किट के अंतर्गत ही, एक रोड मैप के अंतर्गत इन्होंने ये किया है। मैं आपके सामने एक बेसिक आंकड़ा रख रहा हूं। 2022 में एनसीआरबी कहती है कि भारत में 28,522 कत्ल हुए थे, लगभग 35,000 की मौत हुई थी। रोड एक्सीडेंट में उसी अवधि में 1,68,000 मौतें हुई थी, यानी कि हत्या से चौगुनी ज्यादा। और आपने जो बात कही है कि घायल को अस्पताल न ले जाना, गोल्डन आवर को हम नमस्कार कर लें, जिसमें कि उनकी बचत हो सकती थी, ये कितना अन्याय आप कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता के आड़ में, और कितना आप आरोप लगाएंगे। और आप अपनी भाषा शैली तो देख लें, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, विनोद जी ने कहा आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, कम से कम भाषा शैली तो संयमित होनी चाहिए थी, परिभाषित होनी चाहिए थी। दादागिरी, ये क्या हम लोग गली के गुंडों के डायलॉग इस्तेमाल कर रहे हैं? ये शोभा नहीं देता है राष्ट्रीय पार्टी को, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसमें स्कोप को बड़ा किया है। बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस, सलमान खान हिट एंड रन केस, इन तमाम केसेस के बाद भी अगर हम आंख नहीं खोलेंगे तब खोलेंगे। 1,68,000 मौतों के बाद, हत्या से चौगुनी मौतों के बाद, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपने केवल हायर लिमिट प्रेस्क्राइब की है, आपने 106(2) में हायर लिमिट जो पहले 2 साल थी बेलेबल थी, आज भी हमारे कॉन्डक्ट के ऊपर है। हमने जाकर के 112 फोन कर दिया, थाने में जाके इत्तला कर दी, राह में खड़े हुए किसी सब इंस्पेक्टर को सूचित कर दिया, तो हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन अगर हम शराब पी के चला रहे हैं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उसके परिणाम होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि ये जो मृत आत्माएं हैं और उनके परिवार चीख चीख के न्याय की मांग कर रहे हैं। 1,68,000 लोगों की मौत हो गई और हम उसके बारे में सावधानी भी न बरतें। सुप्रीम कोर्ट की जो दी हुई गंभीर व्यवस्था है, उसका समावेश भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। मेरा खुद का भी प्रस्तुतिकरण हुआ था इस समिति के सामने, और मैंने इसकी पुरजोर संस्तुति भी की थी कि इस प्राविधान को और सख्त करने की आवश्यकता है। और मैं आभारी हूं कि समिति ने मेरी बात को न केवल धैर्यपूर्वक सुना, बल्कि उसका समावेश भी किया। मैं आभारी हूं ब्रिजलाल समिति का। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अपने को उस परिवार का या पीड़ित पक्ष की ओर से देखें। बिल्कुल, आप क्या अपेक्षा करते हैं समाज से? अगर हम घायल